अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको कमीज़ पर पलटावा या फिनिशिंग पट्टी लगाना बताऊंगी, मगर सिर्फ बताऊंगी ही नहीं बल्कि आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि अगर कोई जीरो से भी स्टिचिंग सीखने वाला हो तो वो भी इसे देखकर इतनी आसानी लगा लेगा कि आप खुद कहेंगे कि वाह ये इतना आसान था। और मज़े की बात ये कि इसमें कोई सिलवट और कोई झोल भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये वाला पैटर्न जो है वो मैं आपको अटैच अस्तर पर लगाना बताऊंगी और मेरे पास फिनिशिंग पट्टी के लिए शामू सिल्क का फैब्रिक है। ये वाला पैटर्न मैं इस पर बता रही हूँ, लेकिन ये वाला पैटर्न आप किसी भी फैब्रिक पर अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो कॉटन का हो या सिल्क का हो। चलें तो फिर मैं आपको इसका पैटर्न बताना शुरू करती हूँ। अच्छा देखें, हमने इसे तैयार इस तरह से करना है कि सबसे पहले आप ये करें कि आपको जिस शर्ट में फिनिशिंग पट्टी लगानी है, सबसे पहले आप यहाँ पे जहाँ पे हम चौक की सिलाई रोकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर दामन, अगर आपको दामन तिरछा रखना है, विरेब रखना है ए लाइन, तो फिर आप उस हिसाब से मार्किंग कर लें। अगर आपको स्ट्रेट दामन रखना है तो स्ट्रेट मार्किंग कर लें। ठीक है, यहाँ से लेकर आप दामन तक, चौक से लेकर दामन तक आप मार्किंग कर लें सबसे पहले। और मार्किंग करने के बाद आप ये कच्चा टाँका लगा लें। कच्चा टाँका लगाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप फिनिशिंग पट्टी लगाना शुरू करेंगी तो यहाँ पे जो है ना आपको एक स्पॉट मिल जाएगा जहाँ से आपकी सिलाई आड़ी तिरछी नहीं होगी और बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ सिलाई जाएगी। आपको बार बार परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका फ़ायदा ये होगा। ठीक है, ये आपको एक काम आपने कर लिया। और दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो शामू सिल्क का फैब्रिक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फिनिशिंग पट्टी होती है या डोरी पाइपिंग होती है, हमेशा सिल्क के कपड़े पर तैयार किया करें ताकि इसके फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो ये शामू सिल्क का फैब्रिक हमने ले लिया। जिस भी फैब्रिक में, जिस भी कलर में हमें तैयार करना है, वो लेने के बाद आप इसमें ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट कर दें। अच्छा, बुकरम के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बुकरम हमारी दो तरह की होती है। एक ज़रा हार्ड टफ बुकरम होती है, ये जो हम नेक वगैरह में यूज़ करते हैं, और एक ये वाली बुकरम होती है जिस ज़ीरो की बुकरम होती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अच्छा, ज़ीरो की बुकरम इस्तेमाल करते हुए आप एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें कि इस पर आप जब प्रेस लगाया करें ना, तो बहुत ही सॉफ्ट प्रेस लगाया करें क्योंकि ये स्त्री को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, आप इसमें शामू सिल्क के फैब्रिक पर आप इसको पेस्ट कर लिया करें और पेस्ट करने के बाद जो है ना आप इसकी मार्किंग कर लिया करें। जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाला तैयार करके रखा था आपको दिखाने के लिए। ये देखें, मेरे पास शामू सिल्क का फैब्रिक है, इसके साथ मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा लिया है, पेस्ट कर लिया है। मैं आपको अगर 1.5 इंच की पट्टी लगानी है आपको, तो आपको आधा इंच दोनों साइडों के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो मुड़ाई में चला जाएगा। ठीक है, जब हम इनको दोनों तरफ से आधा इंच मोड़ देंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच रह जाएगा, तो हमें 1.5 इंच की फिनिशिंग पट्टी लगानी है। ये देखें, मैंने ये पट्टियाँ तैयार करके रखी हैं, 3 पट्टियाँ मैंने तैयार करके रखी हैं आपको दिखाने के लिए, और एक मैंने ऐसे रखा था ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि आपको करना क्या है। ये देखें, मैंने फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद आप कच्चे टाँके लगा लें। ये मैंने डार्क कलर के धागे से, ब्लैक कलर के धागे से लगाया इसलिए ताकि आपको मैं वाज़ह करके दिखा सकूं कि ये आप इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे कच्चे टाँके लगा लें। इससे ये होगा ताकि बिल्कुल ये पट्टी जो है ना इस तरह से बन जाएगी कि जब आप स्टिच करने के लिए इसको मशीन पे डालेंगी तो ज़रा सा भी फैब्रिक आपका इधर उधर नहीं हिलने वाला। बहुत स्मूथ आपकी सिलाई होगी और इतनी नीटनेस आएगी, इतनी फिनिशिंग आएगी कि वाकई आप खुद भी देखकर खुद खुश हो जाएंगी कि वाकई क्या सिलाई हुई है। ठीक है, ये कच्चा टाँका लगा लें आप। और कच्चा टाँका लगाने के बाद जो है ना, फिर ये जो हमें जो हिस्सा चौक की तरफ रखना होता है, हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी होती है ना चौक के पास से। ठीक है, तो इस वाले हिस्से पर ऊपर की तरफ आप ये करें कि ये देखें, एक हिस्सा ले लिया आपने, एक सिरा ले लिया और एक सिरे पर जो है ना यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर दिया। सही है, ये जहाँ पे आपने यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच आपने फोल्ड किया था, बिल्कुल उसी तरफ अंदर की तरफ जो है ना वहाँ पे भी आपने ऊपर से आधा इंच फोल्ड कर दिया। सही है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप मशीन से सिलाई लगा लें। क्योंकि ये देखें, हम जब यहाँ से लगाना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास ये ऊपर की तरफ आएगा, चौक की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमें इसको फोल्ड करना है ताकि इसमें सिलाई में सफाई आए। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ये देखें, ये इस वाले हिस्से को जो हमें चौक की तरफ रखना होता है ना, इसको ये फोल्ड नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह से लगा देते हैं। तो वो जो है ना देखने में बहुत गंदा सा लगता है, बहुत बुरी लुक आती है, बहुत ही अनाड़ीपन सा लगता है। तो यह काम आप कभी भी ना करें। ठीक है, आप इसको फोल्ड कर लें ताकि सफाई आए आपके काम में। और ये फोल्ड करने के बाद जो है ना फिर आप इसको, अब मैं मशीन पर चल के बताती हूँ कि अब आपको इसको लगाना कैसे है।
मशीन पर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये वाली जो हमने फिनिशिंग पट्टी बनाई थी ना, इस वाली फिनिशिंग पट्टी को आप ये सबसे पहले यहाँ से, जहाँ से हम चौक पे सिलाई रोकते हैं, मैंने आपको बताया था, वहाँ से आधे इंच ऊपर ले जाकर आप इस पट्टी को जो है ना फिक्स कर दें। यहाँ से लेकर आप दामन तक, ये देखें आप नीचे तक जा रही है ये पट्टी, दामन तक आप ये जो सिक्योर पिन होती है ना, आप इससे सिक्योर कर लें पट्टी को। अच्छा, इसको सिक्योर करने से पहले सबसे पहले आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर ये जो हमने आधे इंच की पट्टी मोड़ी थी, अंदर की तरफ फोल्ड किया था, तो ये वाली पट्टी जो है ना सारी की सारी चौक की तरफ आनी चाहिए, कोई सी भी ये नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये सारी चौक की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो हमारी कमीज़ का फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे रख के हमने यहाँ पर ऊपर आधे इंच के ऊपर यहाँ पर प्लेस कर ली पट्टी और सिक्योर पिन से इसको सिक्योर कर लिया। अब आपने करना ये है कि यहाँ से अब आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ पे आप सिलाई स्टार्ट करेंगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइट करके पकड़ के रखना है ताकि ये आपकी सिलाई जो है वो ख़राब ना हो। ये आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर दी। अब इसको पूरा आप इसी तरीके से नीचे लेकर चली जाएं। ये मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ जो नए सीखने वाले भी हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं आएगी इस तरीके से सिलाई करने में, और आप बहुत इजीली ये सारी पट्टियाँ लगा लेंगे। और चूंकि ये सिल्क का फैब्रिक होता है, तो ये सिल्क का फैब्रिक भी कहीं से भी ख़राब भी नहीं होगा और झोल भी नहीं आएगा। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगी तो फिर आपको ना इसको कच्चा टाँका लगाने की ज़रूरत है और ना ही सिक्योर पिन से इसको जो है सिक्योर करने की ज़रूरत है। आप सारी की सारी स्टिचिंग वैसे ही पूरी कर लेंगी। और अगर आप ज़ीरो की बुकरम ना भी लगाना चाहें तो आप इसको वैसे भी तैयार कर सकती हैं पूरी फिनिशिंग पट्टी को, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये कि ये दोनों साइडों को जो मैंने आपको आधा आधा इंच फोल्ड करने का बताया था, वो ज़रूर कर लीजिएगा आप अपनी सिलाई स्टार्ट करने से पहले, ताकि इसमें झोल ना आए, वरना झोल बहुत ज़्यादा आ जाएगा और फिर आपसे ये फैब्रिक जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, दामन तक हमारी सिलाई आ गई है, यहाँ तक आकर हमने स्टॉप कर दिया। अब हम दूसरी चाक की सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें, ये हमारी एक पट्टी लग चुकी है जो मैंने अभी आपके सामने लगाई है। ठीक है, ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, कहीं से भी आपको अभी कोई झोल वगैरह महसूस नहीं हो रहा है, अभी आगे भी कोई झोल नहीं आएगा। और ये देखें, ये जो इसी के साथ की दूसरी पट्टी है, इसको आप नीचे दामन की तरफ से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने सिक्योर किया हुआ है इसको, ये इस वक्त आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। ये देखें, इसको भी आप सिलाई बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा टाइट करके इसको जहाँ तक आपको सिलाई करनी है वहाँ से थोड़ा सा आप अपने फिंगर से इसको टाइट कर लें ताकि कपड़ा या पट्टी अपनी जगह से हिले नहीं। अब ये देखें, आपने नीचे जो कच्चा टाँका लगाया था, इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये सारी आपको कच्चे टाँके नज़र आ रहे हैं। इससे ये होता है कि आपकी सिलाई जो है आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी। जहाँ आप आती जाएँ वहाँ से ये सिक्योर पिन हटाती जाएँ और अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करती जाएँ। ऊपर से भी आप इसको पकड़ के रखें और नीचे से भी पकड़ लें ताकि ये आपका फिनिशिंग पट्टी जो है वो ख़राब ना हो और ये जगह पर प्लेस हो। और अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको और वाज़ह तौर से समझा दूँगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकती हैं। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ना, मैं चारों सिर्फ चौक्स पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे दामन पे लगानी है फ्रिल। लेकिन ये है कि मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँगी कि आप अगर दामन पे भी इसको लगाना चाहें तो दामन पे किस तरह से आप इसको लगा सकती हैं। क्योंकि मुझे चूँकि अभी दामन पे फ्रिल लगानी है, इसलिए मैं दामन पे ये वाली पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो ये हमारी एक तरफ की दोनों चौक्स कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको मशीन से निकाल देंगे। अच्छा, ये देखें, अगर आपको दामन पे भी लगाना है तो आप ऐसी ही पट्टी, ये वाली जो पट्टी होती है, इसी पट्टी को आप यहाँ पे फ्रंट साइड पर आप यहाँ पर रखकर स्टिच करेंगी। सही है, शुरू से आखिर तक स्टिच करेंगी और फिर ये इसको अंदर फोल्ड कर देंगी। फ्रंट साइड पे, कमीज़ के फ्रंट साइड पे आप स्टिच करेंगी बिल्कुल ऐसी जैसे आपने चौक स्टिच की है, और फिर आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगी। ठीक है, और फिर ये आपने आधा इंच चौक के अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा होगा इसको हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसको या तो तुरपाई कर लें या और फिर नोक बनाना भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो ये हमारी 2 चौक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं उस तरफ की चौक कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि वो वाली जब मैंने चौक स्टार्ट की थी तो दूसरी साइड भी जो है मैंने चौक की तरफ से ही शुरू किया था। ये वाली चौक जो है सेकंड साइड वाली, ये मैं आपको दामन से लगाकर दिखा रही हूँ। मैं आपको हर तरीके से हर चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरह से करें। कुछ लोगों को चौक की तरफ से स्टार्ट करना और उसको संभालना ज़रा मुश्किल लगता है, तो इस वजह से मैं ये आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ कि एक साइड को आप चौक की तरफ से शुरू करें और जो दूसरी वाली इसकी साइड होती है आप इसको दामन की तरफ से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये इस तरह से आप लगाती हुई पूरे ऊपर की तरफ चली जाएं। बस इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको यहाँ से दामन की तरफ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से करके आप ऊपर की तरफ चली जाएं।
ये देखें इस तरह से जो है ये चारों तरफ की हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब चारों तरफ की पट्टियाँ कंप्लीट करने के बाद जो है अब आप इसको पलट कर यूँ इस्त्री से प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद जो है ना हम इधर का ये कच्चा टाँका निकाल देंगे, और फिर ये जो एक्स्ट्रा पीस हमारे पास आ रहा है फैब्रिक का, ये यूँ करके टर्न करके फोल्ड कर लेंगे, और इसको यहाँ से आप पिन से सिक्योर करने के बाद पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें। व्यूअर्स ये देखें मैंने यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने फोल्ड कर दिया अंदर, और सारे कच्चे टाँके निकाल दिए हैं। ठीक है, कच्चे टाँके निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ ये जो हमारा अब जहाँ से हमें सिलाई करनी है यहाँ पे मैंने सारे कच्चे टाँके लगा लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो आपको ये सारे जो पहले कच्चे टाँके हमने लगाए थे अब उन कच्चे टाँकों की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाला इधर वाला जहाँ जिस तरफ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी होती है, यहाँ पे जब हमने कच्चा टाँका उस वक्त निकालिएगा आप, जब आप यहाँ से अंदर वाली जो फैब्रिक होती है उसको फोल्ड करने के बाद सिक्योर कर लें आप कच्चे टाँके से, फिर आप पहले वाले कच्चे टाँके को रिमूव कर दीजिएगा, और फिर ये वाला जो है ये आपका रहेगा, क्योंकि आपको इस पर स्टिच करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है, आपके सामने ये सारी फिनिशिंग पट्टी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, कहीं कोई झोल नहीं है और कहीं पे भी कोई सिलवटें नहीं पड़ी। ये देखें, आप फ्रंट साइड से भी देखें। अब हम ये करेंगे कि इसके सारे टाँके ये रिमूव कर देंगे। जो कच्चे टाँके हमने लगाए थे ना स्टिचिंग के लिए, ये कच्चे टाँके हम रिमूव कर देंगे। इनको रिमूव करके और फिर इनको प्रेस करके मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, तो मैंने इसके सारे कच्चे टाँके रिमूव कर दिया है और इसको प्रेस कर लिया है, और इसका जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था हमने ये फिनिशिंग पट्टी बनाने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप इसकी फाइनल लुक यहाँ से देख सकती हैं। ये इसका बैक साइड है, ठीक है, और ये इसका फ्रंट साइड है। ये आप इसकी फिनिशिंग देख सकती हैं। आपको नज़र आ रहा है कहीं कोई झोल नहीं है और कहीं पे भी कोई सिलवटें नहीं पड़ी हुई हैं, और ये इसकी देखें फिनिशिंग के साथ इसकी नोकें बनी हुई हैं। मैं आपको फ्रंट से भी इसकी नोकों की सिलाई दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी नोकों की सिलाई देखें कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। कहीं से भी सिलाई का एक भी टाँका इधर उधर आगे पीछे नहीं हुआ है। तो ये थी मेरी आज की ट्यूटोरियल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिनिशिंग पट्टी लगाने में कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।